मिट्टी के 5 चूल्हे वाले ससुराल में पहली रसोई। भाई वाह, कितनी नरम नरम नमकीन फूली फूली पूरी छानी है बहू ने। हा हा हा, बिल्कुल हलवाइयों से हाथ पाया है बहू ने। सचमुच सुजाता जी, बहू होने का अलग ही सुख है। सो तो है माधव के बापू, एक सुरेखा बहू के आ जाने से घर आंगन में रौनक सी छा गई। अरे माधव बेटा, कुछ लेगा? हाँ अम्मा, दम-आलू बहुत ही दमदार बढ़िया बना है, थोड़ी मंगवा देना। अरे तो इतना लजा कर खाना क्यों मांग रहा है? तेरी लुगाई ने पहली बार खाना बनाया है, आज तो तू पेट भर कर खा। मुस्कुराहट के साथ गरीब सुजाता देवी बहू को आवाज लगाती हैं, जो कि खुले आंगन में कोहरे और ठंड में पहली रसोई में जुटी थी। नहीं दुल्हनिया, अरे ओ बहुरिया, जरा माधव के लिए दम आलू ले आ और मूंग दाल का हलवा बन गया हो तो वो भी लेते आना। जी माँ जी, लाती हूँ। हे भगवान, ये ससुराल का 5 मुंह वाला चूल्हा तो एकदम माशाअल्लाह है। पिछले 1 घंटे में भी मूंग दाल का हलवा नहीं बना, एकदम लेई जैसा लग रहा है। अंदर ससुराल वाले खाने बैठे हैं, क्या करूं? सुरेखा तीसरे चूल्हे पर चढ़ी सब्जी को 5वें चूल्हे पर रखकर तीसरे पर हलवा तैयार करने लगती है। अरे बहू, कितनी देर लगा दी दम आलू लाने में? जी लाई माँ जी, जब तक हलवा बन रहा है सब्जी दे आती हूँ। जैसे ही सुरेखा सब्जी डालकर वापस लौटती है तो सारा हलवा जल चुका था और तेल में पूरी भी काली हो गई थी, जिससे बेचारी सुरेखा माथा पीट लेती है। ये भगवान, पूरा का पूरा हलवा पूरी जलकर कोयला हो गया। अभी तो माँ जी और नंद जी भी खाने को बाकी हैं। अब मैं उनको पहली रसोई में क्या खिलाऊंगी, क्या परोसूंगी? और राशन पानी भी मौजूद नहीं है। इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। सत्यानाश हो इस 5 मुंह वाले चूल्हे का। आखिर क्यों नई नवेली बहू सुरेखा अपनी पहली रसोई की रस्म में इतनी ज्यादा परेशान है और चूल्हे को क्यों कोस रही है? तो चलिए देखते हैं। हे भगवान, माँ पिताजी ने क्या देखकर पता नहीं इस घर में मेरी शादी करवा दी। इनके पास तो ढंग का एक घर मकान भी नहीं है। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि मेरे ससुराल स्टैंडर्ड का होगा, फर्स्ट क्लास रसोई होगा, पर्सनल बेडरूम होगा, लेकिन यहाँ तो खाना बनाना, सोना सब एक कमरे में सिमटा है। हाय, मेरे सपने तो चूर चूर हो गए। नहीं दुल्हन, इस कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर ससुराल में गृह प्रवेश करो। ऐसी मान्यता है कि बहू जब ससुराल में कदम रखती है तो अन्न धन लेके आती है। क्या पता तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुल जाए। इस घर के भाग्य खोले ना खोले, लेकिन मेरे भाग्य तो फूट गए। सुरेखा गृह प्रवेश करके सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ससुराल चांदी सोने हीरो से भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये गरीब सास तुम्हें वचन देती है कि तुम्हें सम्मान दिया जाएगा। सुरेखा भाभी, मैंने आपकी और भैया की सेज सजा दी है और ये पर्दा भी डाल दिया है, ठीक है ना? जी ठीक है नंद जी। अपनी गरीब सास नंद का प्रेम भाव देखकर सुरेखा की नाराजगी मिट जाती है। माना कि मेरे ससुराल वाले गरीब हैं, यहाँ सुख सहूलियत की चीजें मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये लोग कितने दिल वाले हैं। इसी तरह अगले दिन सुरेखा समय से नहा धो लेती है। माँ जी कहाँ हैं आप? एक तो मुझे इस घर में किचन भी नहीं मिल रहा। सास को ढूंढते हुए सुरेखा आंगन में आती है, जहाँ पूस की ठंडी ठंडी हवा में सास 5 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर रही थी। अरे नहीं बहू, आ गई तुम। मैंने चूल्हा लीप दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर तुम अपनी पहली रसोई की शुरुआत कर देना। ये सुनकर सुरेखा हताश होकर बोलती है, क्या माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई का सारा खाना इस मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है? घर में गैस चूल्हा नहीं है क्या? नहीं बहू, तू तो जानती है कि माधव कमाने वाला इकलौता है। बेचारा मेरा लाल जो भी कमा धमा के लाता है वो रोजमर्रा के खर्चे में ही खत्म हो जाता है। पेट भरने के अलावा कुछ नहीं बचता। मगर बहू तू चिंता मत कर, देख मैंने खास तेरे लिए ये 5 मुंह वाला चूल्हा बना दिया है। इससे तू सारा खाना एक बार में बना सकती है। तभी सुरेखा की नंद थरथराते हुए जंगल से लकड़ी और सूखे पत्ते ले आती है। ये लीजिए भाभी, मैं शीशम के सूखे पत्ते और लकड़ियाँ ले आई हूँ। इससे चूल्हे में आंच बहुत अच्छी पकड़ती है। अब जल्दी जल्दी अपने हाथों के बढ़िया से पकवान बनाकर खिला दो। जी बिल्कुल नंद जी। हे भगवान, मैंने तो आज से पहले चूल्हे पर खाना ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या होगा। ये लो बहू, इतने राशन में पहली रसोई हो जाएगी। मूंग दाल का हलवा, पूरी, दम आलू और पुलाव और गाजर का हलवा भी बनाना। 5 चूल्हे पर 5 प्रकार का खाना बनाना। सुरेखा आंच जलाने की कोशिश करती, पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि चूल्हा बुझ जाता है।
क्या मुसीबत है, एक तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस खुले आंगन में पहली रसोई करने में मेरी कुल्फी जम रही है, ऊपर से 5 मुंह वाला चूल्हा तंग चल जा। किसी तरह चूल्हे जलाकर सुरेखा आटा लगाती है, आलू उबालती है और धुएं में रोते हुए खाना बनाती है। हे भगवान, इस चौथी 5वीं चूल्हे में तो आग पकड़ ही नहीं रही है। अभी तक मूंग दाल का हलवा ठीक तरह से भुना भी नहीं है। एक काम करती हूँ, सब्जी पूरी ही तब तक परोस देती हूँ, सब लोग खाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुरेखा सब्जी पूरी ले जाकर ससुर पति को परोसती है, मगर इसी बीच हलवा जल जाता है। अरे बहू कहाँ रह गई, तेरे ससुर और पति जी उठ जाएंगे तब हलवा परोसेगी क्या? जी बस लाई माँ जी। आटे का भी तो हलवा बनता है ना, झटपट से बना देती हूँ। सुरेखा किसी तरह आटे का हलवा बनाकर परोस देती है। हलवा खाकर ससुर पति खूब तरफदारी करते हैं। अरे वाह, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाते ही मुंह में घुल गया। भाभी अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मेरी थाली भी लगा दो। जी नंद जी। सभी को पहली रसोई परोसने के बाद जब बर्तन धोने की बारी आती है तो कालिक वाले बर्तन देखकर सुरेखा खुंदक में आ जाती है। हे भगवान, कब से घिस रही हूँ मगर ये कलमुहे बर्तन साफ ही नहीं हो रहे। काश कि मेरे ससुराल में गैस चूल्हा होता तो मुझे झिकझिक नहीं होती। इसी तरह अपने मन को समझा बुझाकर सुरेखा ठंड के कहर में खुले आंगन में 5 मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाकर परेशान हो जाती है, जबकि उसके गरीब ससुराल वाले चटकारे लेके खाते हैं। भाई वाह, बहू के हाथों की चूल्हे की रोटियां खाकर स्वाद आ जाता है। आहा, ये ठंड के मौसम में तवे की गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही निराला है। हाँ पिताजी, आज तो भाभी ने गाजर का हलवा भी बनाया, सौंधी खुशबू आ रही है। आज तो रोटी बेल बेल कर हाथों की बैंड बज गई। पूरे के पूरे 2 किलो आटे की रोटी खा चुके मेरे ससुराल वाले। खाने पीने के मामले में एकदम पक्के हैं, मगर ये नहीं कि थोड़े पैसे जोड़कर एक गैस चूल्हा मंगवा दो ताकि बहू को भी आराम आ जाए। कमर अकड़ गई आज तो। सुरेखा खाना बनाकर चूल्हा बुझा देती है, पर गलती से चूल्हे को पानी से ढकना भूल जाती है, जिस कारण रात भर ओस से चूल्हा गीला हो जाता है और अगले दिन खाना बनाने में समस्या आती है। हे भगवान, चूल्हा तो पूरा भीगा पड़ा है, खाना किस पर बनाऊंगी? अगर माँ जी को पता चला तो वो कहीं मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ जाएंगी। जुगाड़ लगाना पड़ेगा। थरथराते हुए सुरेखा दबे पांव आंगन में से सड़क पर आ जाती है और ढूंढकर 4 ईंट ले आती है और उसी पर खाना बनाती है, मगर तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और गरम गरम सब्जी की कढ़ाई गिर जाती है, जिससे उसका पैर जल जाता है। माँ, मेरा पैर! अरे अरे बहू, क्या हुआ? ठीक तो है? हे भगवान, तूने पैर कैसे जला दिया? तभी अड़ोसन पड़ोसन आकर उसे ताना मारती हैं। अरे तुम लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? 4 दिन की आई बहू से इस 5 मुंह वाले चूल्हे पर इतना सारा खाना बनवाते हो। ये नहीं कि एक गैस चूल्हा ला दो, बेचारी ठंड में कांपती रहती है, फिर भी तुम लोगों का पेट भरवाती है। अरे लता, मैं तो रोज देखती हूँ अपनी छत से, बेचारी की धुएं से आंखें लाल लाल हो जाती हैं, फिर भी इन्हें तरस नहीं आता। पड़ोसने सुरेखा के ससुराल वालों को लज्जित करके जाती हैं। पड़ोसने सही बात बोल कर गई हैं। यह गरीबी और दुख सुख तो जिंदगी भर चलता रहता है। हमें बहू के लिए गैस चूल्हा ले आना चाहिए। 2-4 दिन 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते और माधव को पता चलता है कि सरकारी गैस सिलेंडर एजेंसी की तरफ से उन्हें नया गैस चूल्हा मिला है। वह खुशी के साथ गैस चूल्हा लेकर घर आता है। माँ देखो, हम गैस चूल्हा खरीदने के लिए सोच रहे थे, मगर अभी सरकार की तरफ से हमारा गैस चूल्हा फ्री में पास हो गया। 6 महीने पहले हमने जो योजना में नाम दर्ज करवाया था, उसी के बदले हमें गैस चूल्हा मिला है, वो भी मुफ्त में। अब तुम्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सुरेखा, अब तो खुश हो जाओ। सुरेखा एक नजर आंगन में लगे अपने मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे को देखकर बोलती है, मैं खुश हूँ माधव जी, मगर बुरे और गरीबी भरे वक्त में मेरे उस मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मुझे उससे ज्यादा लगाव रहेगा। इस तरह सुरेखा कभी गैस चूल्हे पर तो कभी मिट्टी के 5 मुंह वाले चूल्हे पर भी खाना बनाती है। बहू नीलम बेटे अनुज, प्रतीक और पोता पोती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। हे भगवान, घर में न राशन है न पानी है, क्या होगा हमारा? दादी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को चाहिए मुझे। सिया बेटी, भैया को लेकर बाहर जाओ और बाहर खेलो। अरे अभी खाना बना भी नहीं है और तुम्हारे पापा भी नहीं आए। जब पापा आएंगे कुछ पैसे लेकर आएंगे, खाना लेकर आएंगे तो खाना बनेगा ना। सिया और उसका भाई दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। तभी नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, शादी की तैयारी तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम मंदिर में ही शादी कर लेते हैं। यही मैं भी सोच रही थी,
वैसे भी आज नहीं तो कल प्रतीक की शादी करनी ही है और लड़की अच्छी मिल गई है तो हम शादी अभी ही कर देंगे। माँ जी आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, वैसे भी उनके पास भी तो कितनी सारी परेशानियां है ना, तो वो भी सुझाव के लिए मना नहीं करेंगे। गायत्री अपने छोटे बेटे के ससुराल वालों से बात करती है और कुछ दिनों में प्रतीक और महक की शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल में आती है। आखिरकार मेरी देवरानी भी आ गई, अब हम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से संभालेंगे। घर संभालने के लिए घर में खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, सब बैठो, मैं जा रहा हूँ काम पर। अगली सुबह महक अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, जहाँ उसे थोड़ी सी दाल के अलावा कुछ नहीं मिलता। दीदी रसोई में तो बस दाल ही है, सबके लिए थोड़ी सी दाल कैसे हो पाएगी? महक हमारे घर में ऐसा ही होता है, पानी वाला नाश्ता, रात का खाना पानी वाला, हर समय हम खाना पानी वाला खाकर ही काम चलाते हैं। और थोड़ी सी दाल में से थोड़ा सा दाल ले लेना और ज्यादा पानी मिलाकर दाल बना देना, हम सब सुबह दाल ही पी लेंगे। अपनी जेठानी की बात सुनकर महक दाल बनाती है। खाना देखकर अजय उदास हो जाता है। माँ ये क्या है, फिर से पानी वाला खाना? मुझसे पानी वाला खाना नहीं खाया जाएगा। आज तो चाची भी आई हैं, कम से कम आज तो कुछ अच्छा बना देती ना। बच्चे तुम आजकल बहुत जिद करने लगे हो। अरे तुम्हें तो पता ही है ना, हम रोज पानी वाला खाना खाते हैं, तो चाची आई है इसलिए उनके सामने जान के तुम क्यों बोल रहे हो ना? माँ लेकिन हमें पानी वाला खाना पसंद नहीं है ना, हमें मन करता है अच्छा अच्छा खाना खाने का। कब तक हम ये पानी वाला खाना खाते रहेंगे? बच्चों देखो, जिस दिन हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम सबसे पहले तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आएंगे। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तुम भी तो समझो ना। हमें समझना नहीं है क्योंकि आप हमें कभी नहीं समझती। मैं नहीं खाऊंगा ये पानी वाला खाना। महक की पहली रसोई का खाना घर के बच्चे नहीं खाते, जिसे देखकर महक को काफी बुरा लगता है। मेरी पहली रसोई है और घर में बच्चे ही भूखे हैं। ये पानी वाला खाना तो हम सब मन मार के खा भी लेंगे, लेकिन बच्चे तो जिद करेंगे ही ना। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। हर रोज पानी वाला खाना बनता है। रात के समय सब लोग बैठे होते हैं। अरे महक वो क्या है ना, थोड़ा सा ही आटा है तो आटा लगाकर उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर दाल में डाल देना और ज्यादा पानी डाल देना। दीदी बच्चों के लिए हम थोड़ी दाल पहले निकाल देते हैं ना, उनको कम पानी वाली दाल दे देंगे। बेचारी उदास रहते हैं, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कम पानी वाली दाल खाकर। नहीं महक ऐसे हम नहीं कर सकते। अरे अगर बच्चों को हमने कम पानी वाली दाल दी तो सबके लिए सिर्फ पानी ही बचेगा, और वैसे भी हम बच्चों को अगर अभी ऐसा खाना दे देंगे तो वो रोज रोज जिद करने लगेंगे। एक दिन का तो ठीक है, लेकिन हर रोज ऐसा खाना लाना मुश्किल है ना। तुम भी तो समझदार हो। दीदी मैं समझदारी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बच्चों को ऐसे उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे हालात सुधर जाएंगे ना तो हम बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाएंगे। महक अपने घर के हालातों को देखकर काफी दुखी हो जाती है और सबको खाना परोसती है। माँ ये पानी आप ही पियो। अरे सुबह का नाश्ता भी आपने पानी वाली सब्जी ही दी थी और अभी पानी वाली दाल ही दे रही हो। आज कुछ अलग है, इसमें आटे की लोई भी है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। माँ वो भी पानी वाली ही होगी ना। आप हमें बहका कर कब तक पानी ही पिलाती रहोगी? चाची तो कुछ बोलो ना माँ को। बच्चों मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी ही अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। पक्का ना चाची? कहीं आप भी बाकी सब की तरह हमसे झूठ तो नहीं कह रही ना? नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही। मैं अब अपने परिवार वालों को ऐसे उदास नहीं देख सकती, खासकर तुम बच्चों को। ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्यों झूठी उम्मीद दे रही हो बच्चों को? दीदी मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही। अरे हमारी वजह से बच्चे क्यों अपना मन मारे। बच्चों आज तुम ये खा लो, कुछ दिनों में तुम्हें जरूर अच्छा खाना खिलाऊंगी। महक बच्चों से बोल देती है और बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन सिया और अजय अपने पड़ोस वाले घर में जाते हैं। तुम्हें पता है हमारी चाची आई है ना, वो हमें अब अच्छा खाना खिलाएंगी। उन्होंने हमसे वादा किया है। तुम्हारी चाची भी तुमसे झूठा ही वादा कर रही हैं। पहले भी तो तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी दादी ने तुमसे कितने झूठे वादे करे हैं। तब भी तो तुम यहाँ आकर बोलते थे ना कि हम तुम्हारी तरह अच्छा खाना खाएंगे। अब क्या हुआ? अच्छा खाना तो तुम्हें मिला नहीं। हमारी चाची हमें जरूर अच्छा खाना खिलाएंगी और देखना तब हम भी बताएंगे कि हमने अच्छा खाना खाया है, बस पानी वाला खाना ही नहीं। वो तो देखेंगे, क्योंकि पानी वाला खाना ही खा सकते हो तुम लोग। एक काम करो ना, तुम पानी वाला खाना ही खाते रहो। सिया और अजय वहां से बात करके चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और दोनों बच्चे महक के पास जाते हैं। चाची इतने दिन हो गए, अब तक आपने हमें अच्छा खाना नहीं खिलाया।
आपने तो कहा था कि आप हमें अच्छा खाना खिलाओगी, हमसे पानी वाला खाना नहीं खाया जाता। बस आपने बोला था, इसीलिए ये हम कई दिनों से खा रहे थे। लेकिन अब और कितने दिन चाची, बताओ ना। बच्चों बस कुछ दिन और, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए जरूर अच्छा खाना लेकर आएगी। हमने अपने दोस्तों से भी कह दिया कि आप हमें अच्छा खाना खिलाएंगी, लेकिन इतने दिन हो गए अब तक तो अच्छा खाना मिला ही नहीं। कहीं आप भी बाकी सबकी तरह हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? नहीं बच्चों, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही थी। मुझे तो लगता है चाची भी झूठ ही बोल रही थी। कोई बात नहीं, हमें अच्छा खाना कभी मिल ही नहीं सकता। मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। सिया और अजय दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। महक उसी समय अपनी सहेली रितु से मिलने जाती है। अरे तो यहाँ कैसे? वो दरअसल मुझे ना नौकरी की जरूरत है। मेरे घर की हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। तुझे तो पता ही है कि मेरे पापा की अपनी कंपनी है, वहाँ पर एक अकाउंट मैनेजर की जरूरत है, तो तू वहाँ पर काम कर ले। तुझे कहीं भी कोई दिक्कत होगी, काम समझ में नहीं आएगा तो पापा समझा देंगे। सच में ना मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। पापा भी तो तुझे कितना मानते हैं। महक को नौकरी मिल जाती है और महक घर आती है और सबके लिए ज्यादा पानी डालकर सब्जी बनाती है। बस अब कुछ दिन और, फिर मैं अपने परिवार को पानी वाला खाना नहीं खाने दूंगी। महक खाना बनाने के बाद सबको परोसती है। मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है महक? दरअसल मेरी सहेली के पापा की एक कंपनी है, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। परिवार के लिए कुछ करूंगी तभी तो हम इस पानी वाले खाने से ऊपर आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। महक नौकरी की बात सबको बताती है और फिर काम पर जाने लगती है। कई दिन निकल जाते हैं और जब महक को उसकी तनख्वाह मिलती है तो घर में काफी कुछ खाने की चीजें लाती है। आज मैं सबके लिए कम पानी वाला खाना बनाऊंगी। महक सबके लिए मटर पनीर, शाही पनीर, चावल, रोटी सब कुछ बनाती है। बच्चों कहाँ हो, आ जाओ खाना खा लो। महक की आवाज सुनकर सब आते हैं और इतना अच्छा खाना देखकर सब खुश रहते हैं। चाची ये तो बिना पानी वाला खाना है। बिना पानी वाला नहीं, कम पानी वाला, और वो भी बहुत स्वादिष्ट। इसमें पानी का उतना इस्तेमाल किया गया है जितनी जरूरत थी। मैंने कहा था ना, तुम्हारी चाची तुम्हें पानी वाला खाना ज्यादा दिन नहीं खाने देगी। हाँ चाची, आपने कहा था और आपने वो करके दिखाया। लेकिन चाची ये क्या, बस आज के लिए ही? नहीं नहीं, अब से हम रोज बिना पानी वाला खाना खाएंगे। पानी का उतना ही इस्तेमाल होगा जितना खाने में इस्तेमाल होता है। और अब हम खाना खाएं क्या? खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ मुझे तो खाना देखकर ही बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं तो अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि अब हम पानी वाला खाना नहीं खाते। सोचा नहीं था कि कभी हम पानी वाले खाने से ऊपर भी आ पाएंगे। ये सब बस महक बहू की वजह से हुआ है। इसी के साथ अंत में सब लोग अच्छा खाना खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।